फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा अनकंडीशनली मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बहुत 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 दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वाली रीडिंग में भी। थैंक यू सो मच। अगर आपको पॉजिटिविटीज़ क्लेम करनी हो इस रीडिंग से तो प्लीज़ okay, cards have already jumping out, so nice. ओके तो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करना ना भूलें। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती है जो भी अफर्मेशंस आते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें, जिससे आप इस रीडिंग की बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाएँ। चलिए मेरे कार्ड्स आ गए हैं। एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, बहुत एक्यूरेट हैं। और फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। और नहीं करती है तो इग्नोर करें, ठीक है। हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट ना करे, ठीक है। हो सकता है आपसे पार्शली रेजोनेट करे। ऑल राइट, ओके। तो मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, मेरे साथ में जो भी लोग हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग के व्यूअर्स, आप जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई फ्लाइंग हैं, ठीक है। आपको स्पिरिचुअली मतलब बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड होते हैं। समटाइम्स में भी हो सकता है आप हीलर हो, ठीक है। आप टीचर हो सकते हैं, आप गुरु हो सकते हैं, ठीक है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले इंसान हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो लोग हैं जिनको दूसरों के परेशानी होती है। मतलब टिपिकल वे में अगर मैं आपसे कहूँ तो एम्पैथ, ओके। वो लोग जिन्हें किसी और का दुख देख के दुख होता है, ठीक है। आप वो इंसान लग रहे हैं मुझे। सेकेंडली फ्रेंड्स, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन। थोड़ा रफ टाइम चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपको लोगों की हेल्प चाहिए लेकिन लोग उतनी हेल्प कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को आप पे रहम नहीं आ रहा है, ठीक है। इट्स वेरी हर्टिंग टाइप ऑफ फीलिंग कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन उस इंसान का दिल आपके लिए पिघल नहीं रहा है, ओके। तो ये थोड़ा सा एक तकलीफ़ वाली सिचुएशन है। लेकिन मतलब और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने आपके खिलाफ़ साजिशें रची हैं वो जीत रहे हैं। आपको शायद कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि वो लोग क्यों जीत रहे हैं, ठीक है। और आप उस वजह से थोड़े से डिस्टर्ब्ड, मन थोड़ा विचलित लग रहा है आपका माइंड जो है थोड़ा मंकी माइंड बन गया है। मतलब ये कि कभी आप इस एंड पे कुछ सोचते हो, कभी लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, कभी कभी लगता है नहीं मुझे यहीं रहना है और सारी चीज़ें फेस करनी है और इन सबको सबक सिखाना है। या कभी लगता है कि भाई चलो मैं आज आई विल पैम्पर माई सेल्फ, आई विल गो टू पार्लर, नहीं तो आई विल गो टू ईट समथिंग वेरी गुड। और कभी लगता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे आज अपने हेयर भी ठीक नहीं करना है, जाने दो सारी दुनिया को, ठीक है। तो आपका जो ये मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं, आप मन विचलित है आपका काफ़ी, लेकिन आप ना अपना दुख किसी से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शेयर नहीं करना है एक आई डोंट नो ये अच्छी क्वालिटी है या अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये ना देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक बिलीफ है कि है ना एक्सट्रीम्स हमेशा रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा पावर, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इस चक्कर में आप किसी को कुछ ना कहें, ठीक है। उससे पता है क्या होगा कि वो दिल ना टूटता जाता है और वो दुख का है ना एक ढेर अपने मन के अंदर जमा होते जाता है और एक
हर दिन एक नया प्रूफ मिलता है हमें जीवन में कि हाँ मेरा तो इसने भी साथ नहीं दिया, हाँ मेरा तो उसने भी साथ नहीं दिया, मेरा तो किसी ने भी साथ नहीं दिया, उसको तो सच पता था फिर भी वो मेरे साथ नहीं आई, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो है ना फ्रेंड्स, देखिए कभी कभी क्या होता है, सामने वाला हो सकता है बड़ा अच्छा इंसान हो, उसे सब पता हो, लेकिन उसका IQ लेवल 0 हो, ठीक है, उसको उसका एम्पैथी लेवल, जैसे आपका दिल पिघल जाता है दूसरों का दुख देख के, हो सकता है उसका दिल उसका भी पिघलता हो, लेकिन उसको समझ ही ना आता होगा कि सामने वाले को दुख भी हो रहा है, ठीक है। तो अपनी बात को कहिए, ठीक है, शेयर कीजिए, थोड़ा मोड़ा देख करके कि कौन कितना लायक है, लेकिन बिल्कुल चुप मत रहिए। जिससे जहाँ से जो मदद आती है, मैं आपको सेल्फिश होने के लिए या लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं कह रही, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल कि मैं अपने काम स्वयं करती हूँ, इसके लिए अगर मैं ऑर्डर करके सब्ज़ी मंगवा सकती हूँ, ठीक है, फिर भी अगर मैं जा रही हूँ पैदल चल के 2 किलोमीटर, तो ये इससे मेरी ही ज़िंदगी में थकान क्रिएट होगी ना। इससे अच्छा आप उनको फ़ोन कर दो, 10 रुपये ऊपर दे दो, अगर कोई डिलीवरी चार्जेस हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। उससे आपका टाइम और थकान आपके लाइफ में, मतलब जो आपकी बॉडी का जो थकान है वो कम हो जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिससे आपको जो मिलता है आप रिटर्न ज़रूर करो, ठीक है। अगर आप किसी से एक इमोशनल फेवर ले रहे हो तो आप इमोशनल फेवर दो भी, ठीक है। इमोशनल फेवर देने लेने का मतलब है कि अगर सपोज़ आपके पड़ोस में कोई दुखी है, कोई सैड है, कोई मिलने आया है, या अगर आपको लगता है कि आपकी रूममेट सपोज़ ब्रेकअप हो रहा है उसका या कुछ है, तो जस्ट बी नाइस टू देम, बी गुड टू देम। और नहीं भी हो रहा है किसी का ब्रेकअप, ज़रूरी नहीं है कि आप दुख में ही साथ दें। यू कैन बी नाइस टू द पीपल एंड एनवायरमेंट। हाँ, हम अपनी धरती माता के प्रति अच्छा बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, ठीक है। मैं सेल्फिशनेस की या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वो एक अजीबोगरीब एक फंडा है ना लाइफ में लोगों का, मैं उस टाइप की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि गिव एंड टेक इज़ द वे ऑफ लाइफ। जितने प्यार से आप लेना चाहते हैं उतने प्यार से आप दे दीजिए भी, और जितने प्यार से आप दे रहे हैं उतने प्यार से आप लीजिए भी। हेसिटेट मत कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, ठीक है। ओके, तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपको ये इमोशनली अप एंड डाउन फील हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स एट द सेम टाइम कि आप लोगों की गॉसिपिंग का रीज़न है, मतलब आप सेलिब्रिटी के स्तर वाले इंसान हैं। इट इज़ जस्ट कि आपने है ना खुद को इतना पहचाना नहीं है, और आपकी है ना आप सक्सेसफुल भी हो। आई कैन सी कि आप जो भी करते हो ना बहुत ही सुंदरता उसमें रखते हो, आप बहुत अच्छा करते हो जो भी करते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से करते हो। एंड आई कैन सी कि आप हर बात पे लड़ाई भी नहीं करते हो, आप बहुत ही शांति से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, एंड यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। फ्रेंड्स, आप जो भी कर रहे हो ना, जहाँ पे भी कर रहे हो, ओके, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, या आप कुछ काम ढूंढ रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नो इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो मे बी, या आप जो भी कुछ कर रहे हो ना दोस्तों, आप कुछ इतना बढ़िया कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपके लिए बहुत सारी सफलता है, सक्सेस है। और आपकी सक्सेस की वजह से फ्रेंड्स, माय गॉड, आई मीन दीज पीपल, आप उनको नर्वस कर रहे हो। देर आर दीज पीपल, जो पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो बेचारे बहुत बुरी तरह नर्वस हैं आपकी वजह से। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आप ऐसा क्या कर रहे हो? वाह, क्या बात है। सो बेसिकली आज का आपका अफर्मेशन है, आई मेक माई एनिमीज़ फील नर्वस, ठीक है। मैं अपने दुश्मनों को नर्वस कर देती हूँ, और नर्वस को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मुझे याद आ गया तो मैं बता दूँगी। घबराते हैं, ठीक है। आपके दुश्मन या आपके कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली आपकी सक्सेस से बहुत 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 घबराते हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है। वो कहते हैं ना, और ये ना, ये आपके कुछ अच्छे, आप लगातार अच्छे कर्म कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप लोग आसानी से झगड़ा वगैरह भी नहीं करते हो, बहुत जल्दी आप आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसते हो, ठीक है। और ना ही आर्ग्यूमेंट करते हो, ना ही आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि आप किसी को नीचा दिखाओ, कम दिखाओ, या किसी के जीवन में फालतू की परेशानियां क्रिएट करो। और ये जो आपका गुडविल है ना फॉर द एनवायरनमेंट,
फॉर द पीपल इन जनरल। तो इसकी वजह से ना ये एक बहुत अच्छा कर्म है, ओके। और उसकी वजह से क्या है ना, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एंजेलिक सपोर्ट, ओके। और आपके लिए मतलब सारी दुनिया का आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके। प्लीज़ उन ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, ठीक है। लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि मैं अपने शत्रुओं को या अपने कॉम्पिटिटर्स को नर्वस कर देता हूँ या नर्वस कर देती हूँ, या वो मेरे से घबराते हैं, ओके। वो मेरी सक्सेस से घबराते हैं। जी हाँ, वो आपकी सक्सेस से बहुत बहुत घबराते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं फ्रेंड्स। एम्पैथ का मतलब वो होता है जिसको किसी और का दुख देख के खुद दुख होने लगता है। उसके सामने वाले की भावनाएं हम अपने मन में जब फील करने लगते हैं तो उसे हम एम्पैथ होना कहते हैं, ठीक है। आपको एम्पैथी होती है। आपका जो यूथ है, यूथ मतलब जो एक अपनी ज़िंदगी जीने की वो जो एक यंग वाली जो फीलिंग होती है ना, यंग तरीके से ज़िंदगी जीना, ओके, वो जो एक आपके अंदर जज्बा है ना, उससे वो बहुत बहुत घबराते हैं फ्रेंड्स। आप आखिर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? और ये जो चेंज ऑफ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो भी बंद हो रहा है, ओके, आई मीन ख़त्म हो रहा है, राइट। आपने जो ये एक सुंदर सी एनर्जी अपने लिए क्रिएट की हुई है ना फ्रेंड्स, उससे है ना उनको बड़ा वो घबराहट होती है कि ओ माय गॉड, ये इंसान तो कुछ कर जाएगा। और ये जो आपके अच्छे कर्म थे ना, तो उससे ना मुझे वो कविता याद आ रही है कि मैं ना न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है, ठीक है। तो यही आपका सच है फ्रेंड्स। न जाने आपने कुछ इतने अच्छे कर्म किए हैं अपने जीवन में कि आप डूबने लगते हैं ना तो दरिया स्वयं आपको बाहर फेंक देता है, साइड में, यू नो, बाहर निकाल देता है कि नहीं, आपको डूबना नहीं है, आप वो नहीं हो जो ऐसे ही डूब जाओ, ओके। सो अमेजिंग अमेजिंग फ्रेंड्स। चलिए हम इस डेक से भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। वाई डू यू मेक देम फील नर्वस? आप उनको इतना डराते क्यों हैं फ्रेंड्स? आपके लिए सक्सेस श्योर है फ्रेंड्स, बहुत बहुत बड़ी सक्सेस आपके लिए श्योर है। आप ये देखिए, डायरेक्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर, और आपके लिए बहुत ही यूथ का कार्ड है, ओके। द सन, ओ माई गॉड, द सन आपके लिए, माई गॉड फ्रेंड्स, दैट्स एक्सट्रीमली गुड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी 10 नंबर का कार्ड है। आपके लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस आ रही है फ्रेंड्स। 10-10 की एनर्जी है। आप लोग हो सकता है नंबर्स में 10-10-10 देखें, या ज़ीरोज़ की सीरीज़ देखें, या वंस की सीरीज़ देखें। मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को 1-1-1-1 नंबर्स दिखाई देते होंगे, या दूसरे तरीके के पैटर्न ऑफ नंबर्स दिखाई देते होंगे, जैसे 81-81, 12-12, या 1-2-3, 10-10, 20-20, या 2-2-2, 3-3-3, 5-5, 8-8, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे नंबर्स की सीरीज़ दिखाई देती हैं। आप हीलर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी बातें फ्रेंड्स लोगों को हील करती हैं। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हैं वो प्यार से बोल रहे हैं। वैसे आप प्यार से ही बोलते हैं, ठीक है, वरना नेचर, मदर नेचर ऐसे ही किसी से इतना प्यार नहीं करती हैं। क्या बात है? तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मदर नेचर मुझे बहुत प्यार करती हैं, प्रकृति माँ मुझे बहुत 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 प्यार करती हैं। क्या बात है दोस्तों, बहुत बहुत अमेजिंग यू नो रीडिंग है ये। द सन कार्ड, एंड द सन कार्ड इज अंडर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, ओके। तो फ्रेंड्स आपके लिए, आप देखेंगे कि जो समर्स हैं, इन समर्स से आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो गया है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप स्वयं दूसरों के लाइफ का सूर्य बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ओके। एंड आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या शत्रु हैं, जो भी हैं, वो बेचारे, आप कितना डराते हो भाई। एनीवेज, वो आपसे बहुत घबराते हैं, और आप ये बात समझते हैं या नहीं समझते हैं दोस्तों, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, और अब आपको और ऊंची सीढ़ियां चढ़ने से और सूर्य की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया है दोस्तों आपके खिलाफ, सब कुछ, लेकिन सब कुछ फ्लॉप शो हो चुका है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है।
धन्यवाद दीजिए दोस्तों, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने इवन अगर कभी आपको डांट भी लगा दी होगी या कभी कोई ऐसे पनिशमेंट दिया होगा जिसकी वजह से आप उनसे नाराज़ भी हैं, तो भी आप उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इस जीवन को मैं आपको लाने के लिए वही हैं। ओके, और उन्होंने ही आपको ये मौका दिया है, ठीक है, कि आप इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकें। और आप एक्चुअल सेंस में आई कैन सी हर दिन मैं देख सकती हूँ कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। प्लीज़ धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देंगे मदर नेचर को, जितना आप कनेक्ट करेंगे अपने एंसेस्टर्स से और अपने पेरेंट्स से, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग, इट्स वेरी इमोशनल, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी इमोशनल। और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं बेचारे नर्वस हो रहे हैं, तो बहुत बहुत सैड हो रहे हैं, तकलीफ़ में है बेचारे आपकी आपकी खुशी देख के। तो उनको बोलिए कि भैया, तो आप सिंपैथी कर लेना, आप उनसे एम्पैथी प्लीज़ मत करना, क्योंकि जैसे ही हम एम्पैथी करते हैं फ्रेंड्स, तो उस इंसान की एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। आपको मैं बता दूं, जिन लोगों को एम्पैथी होती है, ठीक है, एम्पैथी का मतलब होता है किसी और का दुख अपने मन में फील करना, समझ पाना, ठीक है। तो जिन लोगों को एम्पैथी जिनको होती है ना, वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है। पावरफुल इसलिए क्योंकि वो समझ सकते हैं कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी एम्पैथेटिक लोगों को होने लगती है, क्योंकि उनको दूसरों का दुख तो समझ आ जाता है और वो उस हिसाब से मदद भी कर देते हैं, सब कर देते हैं, खुद तकलीफ़ उठा लेते हैं, क्योंकि वो उनका दर्द समझ लेते हैं। लेकिन उनका दर्द, एम्पैथेटिक जो है, उनका दर्द समझने के लिए एक्चुअली कोई दूसरा एम्पैथ आ जाए, ये थोड़ी मुश्किल चीज़ होती है। इसलिए आप अपने जो आपसे नर्वस हो रहे हैं, आप उनके नर्वस होने को बेहद इंजॉय करें, ठीक है, खूब खुश रहें, ठीक है, दुआ दे दें, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके प्रति अपनी एम्पैथी वाली फीलिंग को बिल्कुल भी आने ना दें, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है ना कि जो इंसान लो वाइब्रेशन में है, आप उससे एम्पैथी करोगे तो आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला लड़ रहा है और आप उसको जवाब देने चले गए, तो आप भी उसी जोन में आ गए, जो वो जैसी बातें कर रहा था हम भी वैसी बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ, वाइब्रेशन सेम हो गई, ठीक है। तो वाइब्रेशन अगर आपका हाई है तो उसे प्लीज़ हाई रखें, लो वाइब्रेशन में बिल्कुल भी ना जाएं। और वो तो ऑलरेडी नर्वस हैं, वो तो ऑलरेडी घबराए हुए इंसान हैं, दे फील एक्सट्रीमली लो। जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्या गेम रचे थे, खेल खेले थे आपके लिए, और वो कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी गॉसिप करने की और सीन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे दोस्तों, उनका काम ही यही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहो भाई, कहते रहो, फ्री की ज़बान है, भगवान ने पैदा होने पे सबको दे दी थी, बोलो, उसके अलावा काम ही क्या है ना। और वाणी दोष के नाम पे तो लोग पता नहीं और क्या क्या बोल ही देते हैं, है ना, जैसे कोई उनका फ़र्ज़ हो कुछ भी उल्टा सीधा बोलना। तो चलो उनको बोलने दो, कोई बात नहीं, वो वहीं रहेंगे जहाँ वो थे। आपको आगे बढ़ना है और इसलिए आप आगे बढ़ते रहो, ओके। आइए हम आपके लिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं भाई मेरे व्यूअर्स। व्हाई दे आर मेकिंग देम फील नर्वस, एंजल्स प्लीज़ हेल्प, ओके। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरी तरफ आ रहा था कि ओहो आपने, दे आर वेरी सैड बिकॉज ऑफ योर सक्सेस, ओके। वो सिर्फ नर्वस नहीं होते फ्रेंड्स आपकी सक्सेस को देख के, बल्कि वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। और ये है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये आपके फल, आपके कुछ अच्छे कर्म थे, कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है। तो ये देखिए, ये है आप अपने कर्मों के फल, अच्छे कर्मों के फल आपकी तरफ आ रहे हैं फ्रेंड्स। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन कार्ड फॉर यू, क्या बात है, इससे ज़्यादा सुंदर और ब्राइट एनर्जी
क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत ही दिनों बाद मैंने एक ऐसी रीडिंग करी है जिसमें सन कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक साथ आया है। इतनी ब्राइट एनर्जी, आपको देख करके अच्छे अच्छे लोग नर्वस हो जाएं। बेचारे वो कॉम्पिटिटर्स तो हैं ही क्या चीज़, उनको तो वैसे भी कुछ आता जाता नहीं है सिवाय गॉसिपिंग करने के। एनीवेज, क्या बात है। चलिए हम इस डेक से भी आपके लिए ले लेते हैं कि प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैरिफाई। ओके अनकॉर्ड रिलेशनशिप्स, एग्जैक्टली मैंने आपको जैसे कि कहा फ्रेंड्स के लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है जस्ट टू कनेक्ट विथ रॉन्ग पीपल और टू आंसर देम। आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है एंड इट्स वेरी क्लियर, यू नो अनकॉर्ड रिलेशनशिप्स, जो लोग आपसे कनेक्टेड नहीं हैं, जो उनसे अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है। अननेसेसरी खुद को बांध के मत रखिए। आप है ना, हम क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो इमोशनल ड्रामास करते रहते हैं अननेसेसरी, हम उनसे अपने आप को ना बेड़ियों में बांध लेते हैं। ओके, उनसे अनकॉर्ड कीजिए, अपने आप को डिटैच कीजिए, कॉर्ड कटिंग टेक्निक सीखिए और अपने आप को कट कीजिए उस एनवायरनमेंट से और उन लोगों से जो अननेसेसरी आपसे अटैच्ड होकर के आपकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। एंड जो आज तक आपने सक्सेस अचीव की है उसकी वजह से आप आधी दुनिया को एवं ही नर्वस किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, आपको पूरी दुनिया को नर्वस करना है। जस्ट मजाक कर रही हूँ, लेकिन आपको बहुत बहुत ऊंचाई पे जाना है फ्रेंड्स। और ऊंचाई पे जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें नीचे नहीं देखना चाहिए। ओके, ऑल राइट। सो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको कॉर्ड कटिंग अगर आप किसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं तो कॉर्ड कटिंग अगर आपको करवानी है, हीलिंग करवानी है, तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी, आई विल डू दैट फॉर यू। ओके, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। मेडिटेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है। मेरे अनुसार तो इस दुनिया में सबको मेडिटेशन करना ही चाहिए, अपनी पावर को क्लेम करने का और अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को जल्दी से जल्दी पाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए मेडिटेशन एक बेहतरीन तरीका है और द बेस्ट तरीका है। आप मेरी क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। 43 डेज़ की क्लास है और रिजल्ट्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आई कैन क्लेम राइट हियर। मैसेज करें और अपने लिए बुक करें। ओके, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पॉजिटिविटी को और इस सुंदर एनर्जी को क्लेम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। ओके, एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स, बहुत बहुत हाई एनर्जीज हैं। तो माय गॉड, मैंने एक कार्ड मांगा था, 3 आ गए हैं, क्या बात है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने आपको बोला ना कि आपके लिए आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका फल आपके लिए आ रहा है या आ चुका है, मतलब इट इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है। एंड आपका जो हार्ड वर्क आपने अभी तक किया है ना, इतना जो चाहा है अपनी ज़िंदगी में, उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है, और मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आई जस्ट टोल्ड यू अनकॉर्ड कीजिए, कॉर्ड कट करिए फ्रेंड्स, नहीं तो करवाइए किसी हीलर से, अच्छे हीलर से करवाइए, नहीं तो मुझसे करवा लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ। ओके, एंड ये इसलिए होता है फ्रेंड्स जिससे आपका पास्ट से, अगर आपको देखो, पास्ट कोई भूलता नहीं है, ठीक है, कि चलो कल किसी कुछ हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ख़त्म होना चाहिए ज़िंदगी से, ठीक है। कल किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, ठीक है, अनरीजनेबल, बिल्कुल ही मतलब गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है। लेकिन आज अब देखिए, वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो चलता रहता है, ठीक है। अब सपोज़ किसी चीज़ को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, ठीक है, आप अभी भी अगर वहीं अटके हुए हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो उससे कॉर्ड कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपने ना, तो आपको अपने पास्ट को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो ना आप आगे बढ़ोगे, ना आप किसी और को आगे बढ़ने दोगे, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन, और मूव ऑन होने का मतलब कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओ माई गॉड,
मेरे को इतना पसंद आता है ना जब मेरे एंजल्स एंड मेरे कार्ड्स, मतलब इतना सिंक्रोनिसिटी होती है ना रीडिंग में, इतना सुंदर लगता है ना। इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि आपका हार्डवर्क आपको पे भी कर रहा है, आपको पास्ट में नहीं रहना है, कॉर्ड कट करके रखना है और अब अपनी सक्सेस को आपको क्लेम करना है। दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेहनत ज़रूर करें और आपको सूर्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अपने पिता से आशीर्वाद लें। ठीक है, अपने पिता से कनेक्ट करें, सूर्य की एनर्जी से कनेक्ट करें और आप देखें। एंड मणिपुर चक्रा अगेन एग्जैक्टली मेरी पिछली रीडिंग में भी यही आया था कि मणिपुर चक्रा, मेरे व्यूअर्स आप लोगों को मणिपुर चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अपने चक्रा हीलिंग कराइए, नहीं तो खुद कर लीजिए। ठीक है, मेरे से करवा लीजिए। एंड मणिपुर चक्रा को आपको हील ज़रूर करना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फेम आ रहा है। नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा। ओके इसके लिए मणिपुर चक्रा बहुत को हील करते रहिए और आप देखेंगे कि जीवन में आपको सब कुछ मिल रहा है। क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है। और व्हाट, आपको मिल रहा है नहीं, मिलेगा भी, हमेशा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि व्हाई, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है और बहुत ग्रेसफुली सहा है। ठीक है, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। और इसी चक्कर में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बड़ा नर्वस फील करते हैं भाई बेचारे। ओके ठीक है, अब आपके लिए अब हम एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर कोई चीज़ पास्ट में कोई हैवी कुछ हो भी गया था तो उसके लिए भी एक बहुत ही पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। जितनी भी टफ सिचुएशंस हुई थी, सपोज़ आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है, या डिस्टेंस पे आ गए थे, या कोई और रिलेशन था जिसमें बहुत गैप्स आ गए थे, तो वो सब कुछ अब हील हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड ऑसम। क्या बात है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अफर्मेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आपके लिए यस एंड नो की भी रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2। क्वेश्चन सोचिए, यस और नो का ही सोचिएगा प्लीज़। ओके, आपके पहले पाइल का जवाब है इट्स अ यस, इट्स एन एब्सोल्यूट यस। क्या बात है दोस्तों, दोनों हाथों में लड्डू आ रहे हैं आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्या बात है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन सोचिए, पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपके दोनों ही सवालों का यस है। और अगर आपने एक ही क्वेश्चन रखा था और 2 बार पूछा था तो ये तो डबल कंफर्मेशन हो गई है। क्या बात है। आपके लिए यूनिवर्स हर तरह से यस बोल रहे हैं और इसीलिए आप दूसरे लोगों को नर्वस कर दे रहे हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग है ये तो। बहुत अच्छी रीडिंग थी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स, आप बहुत पावरफुल हैं, अपनी पावर को बनाए रखिए, क्लेम करते रहिए, खुश रहिए। भगवान आपको बहुत बहुत उन्नति दे, खुशियाँ दे और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। खुश रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।